श्रेयसी सिंह एक कार्यक्रम के दौरान एकदम से गरजती हुई और अधिकारियों को लताड़ लगाती हुई दिखाई दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि सीएम तक तो मामला बाद में पहुंचेगा, पहले हम ही निपटारा कर देंगे कि आपका करना क्या है और आपको भेजना कहां है, ये सब कुछ हम देख लेंगे। मतलब लापरवाही, कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर ऐसा आपने करने की जरूरत भी दिखाई तो समझ जाइए कि आपके ऊपर, आपके करियर के ऊपर, आपके नौकरी के ऊपर शामत आने वाला है। अब श्रेयसी सिंह के इन बयानों की वजह से एक बार फिर से श्रेयसी सिंह का चर्चा हो रहा है। श्रेयसी सिंह के पास जो है वो 2 विभाग है और दोनों विभाग को बहुत अच्छे से डील कर रही हैं। और अब उनका ये अधिकारियों को लेके बयान एकदम से सोशल मीडिया पे बवाल मचा रहा है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि श्रेयसी सिंह अभी जो है ये उद्योग मंत्री हैं, सह खेल मंत्री हैं और उसके बाद जो है इनका एक औरा बिहार सरकार में अब अलग ही बन चुका है। राजपूत जाति से आती हैं और सवर्णों की नेत्री के तौर पे जाने जाने लगी हैं। इन्होंने बहुत सारा काम भी किया है। इसके अलावा खेल में जो भारत का परचम है इन्होंने देश दुनिया में बुलंद किया है। कॉमनवेल्थ गेम तक में गोल्ड मेडल लाके जो है वो भारत को दिया है और इन्होंने एकदम से कमाल कर दिया था। उसके बाद जब ये पॉलिटिक्स में आई तो पॉलिटिक्स भी बड़ी साफ सुथरी इन्होंने की और कमाल की पॉलिटिक्स कर रही हैं। और अब एक बार फिर से इनका भाषण जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि भाई साहब बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। उन तमाम लोगों को माफ नहीं किया जाएगा जो लोग अधिकारी बन के बैठे हैं और उनको बिठाया गया है कि भाई आपको जनता की सेवा करना है। अरे भाई अधिकारी किस लिए बने हो? जनता की सेवा करने के लिए तो करो। इसमें टाल मटोल करोगे और उसके बाद जो है वो आपको हटा दिया जाएगा तो इस बात का बुरा काहे लगेगा? आपको काहे बुरा लगेगा? बैठ के चुपचाप पैसा उठाने, सैलरी उठाने की आदत हो गई थी। अब थोड़ा बहुत काम बढ़ रहा है तो मरोड़ तो उत्पन्न होगा। लेकिन ये सरकार साफ तौर पे चेतावनी दे रही है कि भाई साहब कोई भी अगर मामला है और वो फाइल होता है और 30 दिनों के अंदर उसका निष्पादन नहीं होता तो बस समझ जाइए कि कार्रवाई होगा। कार्रवाई ऐसा होगा कि कोई अधिकारी भूल नहीं पाएगा। इन्होंने बाकायदा जो है वो ऐप और नंबर दोनों जो है वो लॉन्च कर दिया है कि उसके ऊपर अगर 30 दिनों के अंदर किसी भी तरीके से जो है वो प्रतिक्रिया नहीं आती, समस्या को सुना नहीं जाता, फाइल को लटकाया जाता है, टाल मटोल किया जाता है, लोगों के साथ जो है वो कहीं ना कहीं लोग समस्या लेके जाते हैं और उनके समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है। तो ऐसे में वो इंसान एकदम से सतर्क हो जाए कि कुर्सी के ऊपर बैठ के उनको लगता है कि साहब हम तो पावरफुल हो गए हैं। अरे भाई ये पावर आपको किस लिए दिया गया है पहले वो समझिए। ये पावर दिया गया है कि आप जो है वो इससे जनता का भला कर सके। अब देखिए जनता मतलब कोई भी पावर किस लिए दिया जाता है? एक पुलिस का प्रशासन को जो एक दारोगा है उसको थाने में क्या पावर है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को, व्यवस्था को जो है वो बरकरार रखें। लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बरकरार करने के नाम पे किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो कि निर्दोष है उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं तो भाई आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई अगर गलत करता है और आप जो है उसको सजा देने के बजाय घूस लेके उसको छोड़ दे रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप रौब दिखा के, वर्दी का घमंड दिखा के किसी एक मजलूम और बेसहारा को चुप करवा दे रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अरे कार्रवाई क्या, आपको तो मतलब गर्दन से पकड़ के जो है वो थाने से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो गर्दन से पकड़ के, क्योंकि आप किस लिए बैठे हैं थाने में भाई? आपका काम क्या है? वहां पे बैठना या फिर गरीबों को प्रताड़ित करना? आपका काम है गरीबों की सेवा करना। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है वो मजलूमों की बातें नहीं सुन पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो है वो स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो गर्दन से पकड़ के आपको बाहर करना चाहिए सरकार को। इसके अलावा जो वीडियो हैं, जो भी अधिकारी हैं, जितने बड़े अधिकारी हैं, उनका काम जनता की सेवा है, जनता की समस्याओं को सुनना है और जनता के समस्याओं को जो है उसको बेहतर तरीके से समझना है। इसके अलावा देश हित में, राष्ट्र हित में जो है उनको काम करना है और इसमें अगर जनता भी बाधक बनती है तो उसको समझाना है, उसके ऊपर कार्रवाई करना है। आप नाहक किसी व्यक्ति को परेशान कीजिएगा क्योंकि उसने आके कह दिया कि दरोगा जी मेरा काम कर दीजिए, एसपी साहब मेरा काम कर दीजिए, डीएम साहब मेरा काम कर दीजिए, तो साहब ऐसे में तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं बल्कि आपके ऊपर बहुत कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि आपके ईगो से बड़ा किसी एक मजलूम और गरीब का आत्मसम्मान है। और उसके साथ छेड़छाड़ तो आज तक तो होते आया है, बहुतों के साथ हुआ है,
अब बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी और हो सकता है कि सरकार भी बर्दाश्त ना करे जिस तरीके की बातें वो कर रही है। और इस बात को समझना पड़ेगा। श्रेयसी सिंह ने साफ तौर पे कह दिया कि मामला सीएम तक बाद में जाएगा। सम्राट ने ऐलान किया कि 30 दिनों के अंदर कार्रवाई हो, अगर कोई बात फाइल होता है तो, वरना हम 31वें दिन जो है वो सीधे सस्पेंशन लेटर भेजेंगे। तो इन्होंने कहा कि बाद में मामला जो है वो सीएम हो जाएगा, सीएम तक जाएगा, पहले हम इधर बैठे हुए हैं, हम वहीं बता देंगे कि क्या हो सकता है और किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, ये कहना है। और इस वजह से भाई साहब अगर ऐसे काम हो रहे हैं तो बिल्कुल इस क्रांतिकारी पहल का स्वागत करना चाहिए, बिहार वासियों को भी स्वागत करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये काम होना चाहिए, ये काम दिखना चाहिए। अगर ना दिखे तो विरोध भी हो और भरपूर हो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।